नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल दहलाने वाली कहानी में। आपके अपने YouTube चैनल स्कैरी नाइट विद नीतीश पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलना, ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। हिमाचल की बर्फीली धुंध से ढकी वादियों में एक सुनसान सड़क थी, जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि हर सांस की आवाज भी डरावनी लगती थी। रात के 1 बजे थे और आसमान में काले बादल चांद को निगल चुके थे। अनन्या, एक 27 साल की ट्रैवल ब्लॉगर, अपनी पुरानी जीप में अकेली थी। वह एक प्राचीन मंदिर की खोज में थी, जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि वहां रात को आत्माएं भटकती हैं। अनन्या को डरावनी जगहों की कहानियां रिकॉर्ड करना पसंद था, लेकिन आज रात उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक उसकी जीप की हेडलाइट्स टिमटिमाई और इंजन ने एक भयानक खटखट की आवाज के साथ दम तोड़ दिया। अनन्या ने चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन इंजन मृत हो चुका था। उसका फोन बेकार था, कोई नेटवर्क, कोई सिग्नल। ठंडी हवा खिड़की से अंदर घुस रही थी और जंगल से भेड़ियों की गुर्राहट और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अनन्या ने अपनी टॉर्च जलाई और गाड़ी से उतरकर आसपास देखा। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे और पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही हो। कुछ कदम चलने के बाद उसकी नजर एक पुराने जर्जर साइन बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, होटल मृत्यु निवास, 1 किलोमीटर आगे। साइन बोर्ड पर जंग लगी थी और अक्षरों पर लाल धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन ठंड और अंधेरे में उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में चल पड़ी। रास्ते में हर कदम के साथ जंगल की आवाजें और डरावनी होती जा रही थीं। कभी कोई शाखा टूटने की आवाज, तो कभी किसी के रोने की हल्की सी गूंज। टॉर्च की रोशनी में उसे पेड़ों के बीच छायाएं दिख रही थीं, जो हिलती डुलती थीं, लेकिन जब वह रुककर देखती तो कुछ नहीं होता। करीब 20 मिनट बाद वह एक पुरानी भयावह इमारत के सामने पहुंची। यह होटल मृत्यु निवास था। इमारत की लकड़ी की दीवारें सड़ चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे पर लटकती एक पुरानी लालटेन हवा में डोल रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक छायाएं बन रही थीं। हवा में सड़ांध की गंध थी, जैसे कुछ मर रहा हो। अनन्या ने दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी की तीखी आवाज जंगल में गूंज उठी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लंबी पतली सी औरत बाहर निकली। उसका चेहरा इतना पीला था कि वह मरी हुई लग रही थी। उसकी आंखें गहरी और काली थीं और होंठों पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान थी। आओ मेहमान, उसने ऐसी आवाज में कहा जो कब्र से निकली हो। रात के लिए कमरा चाहिए? अनन्या को उसकी आवाज से सिहरन हुई, लेकिन वह ठंड से कांप रही थी और उसे कोई और ठिकाना नहीं दिख रहा था। उसने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चली गई। लॉबी में अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में लोग मरे हुए चेहरों के साथ खड़े थे, उनकी आंखें खाली और होंठ मुड़े हुए। हवा में सड़ांध और भी तेज थी। औरत ने अनन्या को एक जंग लगी चाबी दी और कहा, कमरा नंबर 13, तीसरी मंजिल। रात को दरवाजा बंद रखना, यहाँ चीजें जागती हैं। अनन्या को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन वह थक चुकी थी। वह तीसरी मंजिल पर गई। गलियारा लंबा, अंधेरा और चरमराता हुआ था। हर कदम पर फर्श से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कमरा नंबर 13 खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में एक पुराना बिस्तर, एक टूटी मेज और एक धूल भरी अलमारी थी। खिड़की के बाहर जंगल था और चांद की रोशनी में पेड़ों की छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अनन्या ने अपने बैग को बिस्तर पर रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटे में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे दरवाजे पर हल्की सी खटखट सुनाई दी। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन गलियारा खाली था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में है। उसने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। तभी अलमारी के पास से एक साएं साएं की आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी फटी हुई डायरी थी। डायरी के पन्नों पर होटल के पुराने मेहमानों के नाम, तारीखें और एक वाक्य लिखा था, वे अब हमारे हैं। आखिरी पन्ने पर अनन्या का नाम था।
और तारीख थी, आज की तारीख। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी फेंक दी और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उसे पकड़े हुए हैं। तभी खिड़की के बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। अनन्या ने खिड़की की ओर देखा। वहां एक छाया थी, एक औरत जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ कह रही हो। अनन्या चीख पड़ी और पीछे हटी। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। गलियारे से कदमों की आहट, फुसफुसाहट और डरावनी हंसी की आवाजें आने लगीं। अनन्या ने अपने बैग से कैमरा निकाला और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखा। फिर स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, वही औरत जिसने उसे अंदर बुलाया था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और वह हंस रही थी। अनन्या ने कैमरा फेंक दिया और चीखने लगी। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वह गलियारे में भागी, लेकिन गलियारा अब वैसा नहीं था। दीवारें सड़ रही थीं, फर्श पर खून के गहरे दाग थे और हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था, जिसके नीचे वही वाक्य था, वे अब हमारे हैं। अनन्या सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन सीढ़ियां नीचे नहीं, ऊपर की ओर जा रही थी। वह जितना नीचे भागती उतना ही ऊपर पहुंचती। आखिरकार वह एक अटारी जैसे कमरे में पहुंची। वहां एक बड़ा सा दर्पण था, जिसके सामने मोमबत्तियां जल रही थीं। दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं था, जगह एक और चेहरा था, एक मरा हुआ चेहरा जिसकी आंखें खून से लथपथ थीं। तभी उसे पीछे से किसी ने कंधे पर छुआ। उसने मुड़कर देखा, वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसके पीछे दर्जनों छायाएं थीं। सभी के चेहरे मरे हुए, सभी की आंखें खाली। औरत ने कहा, तुम अब हमारी हो, ये होटल मुर्दों का है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। अनन्या ने चीखते हुए कहा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। उसने अटारी में एक पुराना लोहे का रॉड देखा और उसे उठाकर दर्पण की ओर दौड़ी। उसने सोचा कि शायद दर्पण तोड़ने से यह अभिशाप खत्म हो जाए, लेकिन जैसे ही उसने रॉड को दर्पण पर मारा, दर्पण टूटा नहीं। उसमें से काला गाढ़ा तरल बहने लगा, जो खून जैसा था। तरल फर्श पर फैल गया और उसमें से धुआं उठने लगा। धुएं में चेहरों की आकृतियां बन रही थीं, वे सारे चेहरे जो डायरी में लिखे थे। अटारी का तापमान और ठंडा हो गया। मोमबत्तियों की लौ नीली हो गई और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। औरत और उसकी छायाएं अब हंस रही थी, लेकिन उनकी हंसी बिना आवाज की थी। अनन्या ने देखा कि काला तरल अब उसके पैरों की ओर बढ़ रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा हो। उसने अपने हाथों को देखा, वे पारदर्शी हो रहे थे। अचानक उसे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखा, जो पहले नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर एक अंधेरी सुरंग में घुस गई। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। सुरंग गीली और ठंडी थी और दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां से निकलने की कोशिश की हो। अनन्या की टॉर्च धीमी पड़ रही थी, लेकिन उसकी रोशनी में उसे दीवारों पर लिखा दिखा, यहां से कोई नहीं निकलता। सुरंग के अंत में एक हल्की सी रोशनी दिखी। अनन्या उस ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, उसे एहसास हुआ कि वह रोशनी कोई लैंप नहीं थी। वह एक चमकता हुआ भयानक चेहरा था। वही औरत, बिना आंखों वाली, लेकिन अब उसके चेहरे पर आंखें थीं। अनन्या की अपनी आंखें। अनन्या चीखी, लेकिन उसकी आवाज सुरंग में गूंज बनकर लौट आई। औरत के होंठ हिले और उसकी आवाज अनन्या के दिमाग में गूंजने लगी, तुमने हमें देख लिया, अब तुम हम हो। अचानक अनन्या का शरीर हवा में उठ गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो। सुरंग की दीवारें अब चेहरों से भरी थीं। वे सारे मेहमान जो इस होटल में आए और कभी नहीं लौटे, उनकी आत्माएं उसे घेर रही थीं और हर आत्मा उसका एक हिस्सा चुरा रही थी। उसकी यादें, उसकी पहचान, उसका वजूद। अनन्या ने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। यह उसका कैमरा था जो उसने फेंक दिया था, लेकिन अब किसी तरह उसके पास वापस आ गया था। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और कैमरे का फ्लैश ऑन किया। एक तेज अंधा कर देने वाली रोशनी सुरंग में फैल गई। मुर्दों की चीखें गूंज उठी और उनकी आकृतियां धुएं की तरह गायब होने लगीं। लेकिन वह औरत नहीं गई। उसने अनन्या की ओर देखा और कहा, तुम भूल गई, यह होटल तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा का मालिक है। रोशनी फीकी पड़ी और अनन्या का शरीर गायब हो गया। लेकिन यह अंत नहीं था। अगली सुबह
होटल का साइन बोर्ड फिर से सड़क पर दिखा, लेकिन अब उस पर लिखा था, होटल मृत्यु निवास, हमेशा के लिए तुम्हारा। अनन्या का कैमरा जंगल में पड़ा था। उसकी आखिरी तस्वीर में एक चेहरा था, अनन्या का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसके होंठ वही डरावनी मुस्कान लिए हुए थे जो औरत ने उसे दिखाई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। होटल की दीवारों में अब एक नया चेहरा उभरा था, अनन्या का चेहरा, जो अब मुर्दों का हिस्सा बन चुकी थी। और हर रात जब कोई नया मेहमान होटल में कदम रखता, अनन्या की आत्मा उसका स्वागत करती थी। वह फुसफुसाती थी, आओ मेहमान, अब तुम हमारे हो। और डायरी में एक नया नाम जुड़ जाता था। होटल मृत्यु निवास आज भी वहां खड़ा है, जंगल के बीच, इंतजार में कि अगला शिकार आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई डरावना किस्सा हुआ है तो हमें लिखें। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हफ्ते ऐसी डरावनी कहानियां आप तक पहुंचें।